नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। देश में फैला अंधविश्वास ये एक ऐसा विषय है जो सालों से चला आ रहा है और आज की तेजी से बढ़ते डिजिटल दौर में भी वो जस का तस बना हुआ है। हाथरस में जो हुआ उसके बाद इन बाबाओं की अंधभक्ति करने वाले लोगों पर सवाल उठे। सवाल उन कथित बाबाओं पर भी बड़े बड़े दावे जो करते हैं, लोगों के दुख दर्द को हथियार बनाकर अपनी दुकान चलाते हैं, किसी की बीमारी को ठीक करने का झूठा दावा करते हैं और ऐसा कर हजारों लाखों लोगों के भगवान बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ बाबाओं की कहानी आज जी न्यूज आपको इस स्पेशल शो में दिखाने जा रहा है। हम दिखाएंगे कैसे कई बाबा अंधविश्वास फैलाकर एक फूंक से बीमारियां भगाने का दावा करते हैं, तो कोई बाबा खुद में माता आने का दावा कर लोगों का भगवान बन जाता है। अंधविश्वास का जाल ऐसा कि उसके दरबार में छोटे बच्चे तक हाजिरी लगाने आते हैं। कथित बाबा खुद हिलता है और हिलने के साथ दुख दर्द भगाने का दावा करता है। देखिए ये रिपोर्ट। हाथरस में साकार हरि बाबा के सत्संग में भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद बाबाओं की भक्ति को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे। जी न्यूज ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया। इसके बाद हमने उन बाबाओं की पड़ताल की जिनके चमत्कारों के झांसे में भोले भाले भक्त आ जाते हैं। हम किसी भी बाबा पर व्यक्तिगत सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि विज्ञान के दौर में उनके चमत्कारों की बात कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम किसी की आस्था पर भी सवाल नहीं उठा रहे हैं और ना ही हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। देश में फैला अंधविश्वास ये एक ऐसा विषय है जो सालों से चला आ रहा है और आज के तेजी से बढ़ते डिजिटल दौर में भी वो जस का तस बना हुआ है। हाथरस में जो हुआ उसके बाद इन बाबाओं की अंधभक्ति करने वाले लोगों पर सवाल उठे। सवाल उन कथित बाबाओं पर भी जो कि बड़े बड़े दावे करते हैं, लोगों के दुख दर्द को हथियार बनाकर अपनी दुकान चलाते हैं, किसी की बीमारी को ठीक करने का झूठा दावा करते हैं और ऐसा कर हजारों लाखों लोगों के भगवान बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ बाबाओं की कहानी आज जी न्यूज आपको इस स्पेशल शो में दिखाने जा रहा है। हम दिखाएंगे कैसे कई बाबा अंधभक्ति फैलाकर एक फूंक से बीमारियां भगाने का दावा करते हैं, तो कोई बाबा खुद में माता आने का दावा कर लोगों का भगवान बन जाता है। अंधविश्वास का जाल ऐसा कि उसके दरबार में छोटे बच्चे तक हाजिरी लगाने आते हैं। कथित बाबा खुद हिलता है और हिलने के साथ दुख दर्द भगाने का दावा करता है। कोई बाबा लाइट वाली लड़ी पहनकर हर मर्ज के दर्द का शर्तिया इलाज करने का दावा करता है, तो कोई कंबल से मरीज को ठीक करता है। एक बाबा तो ऐसे हैं जो थप्पड़ से गूंगेपन के इलाज करने का दावा करते हैं। यही नहीं, देश में ऐसे भी बाबा हैं जो झाड़ू घुमाकर कैंसर को ठीक करने का दावा कर रहे हैं। जी न्यूज पर आज इन कथित बाबाओं की अग्नि परीक्षा होगी। इनके दावों की पूरी पड़ताल की जाएगी। जो लोग खुद को चमत्कारी बताकर लोगों की जिंदगी में भगवान बनकर बैठे हैं, आज जी न्यूज पर इन कथित बाबाओं का सच क्या है ये पूरा देश देखेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। आज जी न्यूज कथित चमत्कार का दावा करने वाले बाबाओं को लेकर आपकी आंखें खोल देगा। क्या कैंसर का इलाज झाड़ू फूंक से मुमकिन है? क्या किडनी के गंभीर मरीज फूंक मारते ही ठीक हो सकते हैं? क्या जादू टोने और फूंक से किसी की नौकरी लग सकती है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। सवाल यह है कि आखिर कौन है ये लोग जिनके दावों पर भोले भाले लोग आंखें मूंद करके भरोसा कर लेते हैं? ऐसे ही तमाम कथित बाबाओं की आज जी न्यूज खोलेगा पोल। आज आपको करेंगे ऐसे ही कथित पाखंडी बाबाओं से हम सावधान। हम एक बार फिर से आपको बता दें कि हमारा मकसद आस्था पर सवाल खड़ा करना नहीं है, लेकिन अंधविश्वास के चंगुल से आपको छुड़ाना है।
जी न्यूज और ऐसे बाबाओं को हम एक्सपोज करेंगे इस हमारे खास शो में। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, खुद वो बाबा भी होंगे जिनके कथित चमत्कारों की कहानी हम आपको बताएंगे कि कैसे हो रहा है आपका ब्रेन वॉश। और हमारे साथ जनता भी मौजूद है जिनके मन में कई सारे सवाल हैं। बार बार हम कह रहे हैं कि किसी की आस्था पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो अंधविश्वास का माया जाल फैलाया जा रहा है उस पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं MBBS बाबा, लेकिन उस बाबा की कहानी क्या है जरा ये भी देख लीजिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरें दिल्ली के बवाना की हैं। लंबी लंबी कतारें हैं और मंच पर बैठे बाबा बस फूंक दे रहे हैं। इसके बाद कथित तौर पर मरीज चंगे होकर लौट जा रहे हैं। मेरी आवाज नहीं निकला, तेरी हाथ नहीं उठाते, ठीक हूँ मैं बिल्कुल। ना डॉक्टर की जरूरत, ना किसी अस्पताल की जरूरत और ना किसी दवाई की जरूरत नहीं है। नजले को निकाल दिया जाए। बस बाबा ने फूंक मारा और बीमारी गायब। हाँ, अब देखो टांग में थी, यहाँ से डिश से में दिक्कत थी, मतलब तीसरा झाड़ा मेरा ये, मतलब 50% आराम है। और झाड़ फूंक करने वाले इन बाबा का नाम कपिल बाबा उर्फ MBBS बाबा है। देश के दूर दूर से लोग इनके आश्रम में इलाज के लिए आए हैं। लड़की के ना पेट में दर्द रहता है, बहुत साल हो गए, ठीक ही नहीं हुआ, अब यहाँ पे आए हैं, आराम है उसको। MBBS बाबा का दावा है कि उनके पास हर उस बीमारी का इलाज है जिन्हें अस्पतालों ने लाइलाज कर दिया। तो सभी बीमारियों की इलाज नहीं करता मैं, सब कुछ बाबा की कृपा के माध्यम से होता है। श्याम बाबा, गोगा जी, गोरखनाथ जी, तो इन्हीं के आशीर्वाद से होता है। बस वही है कि इन लोगों की आस्था है और आस्था में ही विश्वास है। मैं तो सिर्फ एक फूंक मारता हूँ, फूंक से ये ठीक हो जाते हैं। बाबा का दावा है कि यहाँ हर रोज हजारों लोग आते हैं और यहाँ किसी से कोई पैसा भी नहीं लिया जाता। वहीं आश्रम में इलाज कराने आए लोग कहते हैं कि बाबा को दिव्य शक्ति मिली हुई है। गले में जी दर्द होता था, सांस लेने में दिक्कत होती थी, अब ठीक है जी। 4 बार आ गई, चौथी बार आज। अच्छा, हाँ जी। तो विश्वास है बाबा के? हाँ जी, बाबा पे विश्वास है। जी न्यूज ये साफ कर देना चाहता है कि हम बाबा के इस तरीके से इलाज का समर्थन नहीं करते। न ही जी न्यूज बाबा के कथित चमत्कारिक दावों की पुष्टि करता है। जी न्यूज का मकसद ऐसे कथित चमत्कारी बाबाओं से आपको बचाना है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं MBBS बाबा भी। शिवांग हमारे सहयोगी हैं जिनके साथ MBBS बाबा जुड़ रहे हैं। शिवांग, सबसे पहले हमने रिपोर्ट में देखा कि वो बाबा साहब ये कहते हैं कि सिर्फ फूंक मारते हैं, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे बाबा जी के ही श्रीमुख से कि वे इलाज किस तरह से करते हैं। कुछ दवा वगैरह, कुछ तेल वगैरह देते हैं, किसी भी और तरह से, या सिर्फ फूंक से ही इलाज हो जाता है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त MBBS बाबा हम लोग के साथ हैं। बाबा जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। एक बात बताइए कि जैसे मतलब जैसे आप MBBS बाबा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आप मतलब फूंक भी मारते हैं, तो फूंक मारने के अलावा इलाज भी करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, देखो इलाज नहीं है, ये सिर्फ बाबा का शक्ति का कमाल है जो आपको साक्षात देखने को भी मिल रहा होगा। सुबह से भीड़ लगी पड़ी है, साथ ही साथ माइक में पूछते हैं उनसे भाई आराम हुआ या नहीं हुआ, साथ ही साथ उनको महसूस कराते हैं। अगर आराम हुआ तो आराम, यहाँ पे कोई झूठ नहीं है भाई, कोई आगे बोले कि झूठ है। आप किसी भी पब्लिक में से किसी को भी उठा सकते हो। कोई फर्स्ट टाइम आया, कोई कोलकाता से आया है, कोई विशाखापट्टनम से, अलग अलग जगह। कैंसर, मतलब कैंसर का इलाज है, बच्चा नहीं होता है उसका कुछ मतलब कुछ सुनने में कि भंडारा होता है, उसमें कुछ प्रसाद मिलता है, इससे बच्चा होता है। हाँ, क्या होता है देखो, बहुत से यहाँ पे ना जिसको 19 साल से औलाद नहीं थी, उनको क्या है बाबा का कीर्तन होता है, जागरण बोलते हैं जिसको, उसमें बाबा की जोत चलती है, उसमें से प्रसाद दिया जाता है। उस प्रसाद से मतलब जिनको 12-12 साल, 19 साल, 20-20 साल, 25-25 साल से बच्चे नहीं थे, उनको कंसीव हुए। ये नहीं भाई सबको होगा। अगर 400-500 आदमियों की गोद भरी हुई है तो उसमें होता क्या है? कुछ नहीं, बस नॉर्मल जो गोला हलवे वगैरह में डाल के खाते हैं ना, वही बाबा से पूछिए। शिवांग, जरा बाबा से पूछिए, MBBS बाबा से, ये कपिल जी से जरा पूछिए कि ये तो कर रहे थे डॉक्टरी की पढ़ाई, उन्होंने कहा माता जी की तबीयत खराब थी, बीच में पढ़ाई छोड़कर आ गए। इनको कब ये ज्ञान हो गया अंदर से कि इनके फूंक में एंटीबायोटिक, पेन किलर और मल्टीविटामिन सब आ गया? एक फूंक से सब इलाज कर देते हैं, सारे रोग दूर हो जाते हैं। इनको कब ये भान हुआ? अच्छा, एक बात बताइए बाबा, एक बात बताइए, आप जैसे MBBS की पढ़ाई करने गए थे, वहाँ पे
है आप ये देखते हैं कि एंटीबायोटिक कैसे देनी है, इंजेक्शन कैसे लगाना है। तो ये बदलाव कैसे आ गया कि मतलब दवाई देने का सपना आपने देखा था और आप मतलब फूंक मार के ठीक करने लगे? ये सभी है ना, मतलब इस बाबा श्याम की कृपा है, गोगा जी गोरखनाथ जी की कृपा है। मैं MBBS करने गया था सेंट्रल, सन 2014 की बात है ये। सेंट्रल अमेरिका हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी थी, बेलिज मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ पे गया था। तो कुछ पारिवारिक समस्याएं थी भाई, इतने सक्षम नहीं थे हम कि वहाँ की फीस हम दे पाए। मेन बात तो यही थी, मेन रीजन, क्योंकि मैं एक किसान परिवार से हूँ, मेरे पिताजी किसान। मतलब आपके मतलब विरोधी जो है वो ये कहते हैं कि बाबा दावा तो मतलब ऐसे करते हैं जैसे फूंक से एंटीबायोटिक निकल रही है, फूंक से मतलब दवाई निकल, उनके मतलब इसके ऊपर क्या मानना है? देखो, फूंक से कुछ नहीं है, ये एक अपनी पौराणिक परंपराएं है कि झाड़ा लगाना। झाड़ा का मतलब कुछ नहीं होता, झाड़ा जो देसी भाषा में बोल देते कुछ भी झाड़ देना, जैसे बोलते हैं ना कि शर्ट मैंने झाड़ दी है, वही कार्य है इसका भाई। अब अगर मतलब फूंक मारे उसके कारण वो बीमारी झड़ जाती है, उतर जाती है। अच्छा, क्या मतलब सभी लोग ठीक हो जाते हैं? सभी का कैंसर ठीक हो जाता है? सभी के किस सारी बीमारी क्या होता है? देखो, अगर 100 आदमी आए हैं दरबार में, 100 नहीं, कई 5-6 हजार आदमी आते हैं, वैसे तो 100 आदमी आए, हम 100 आदमियों की एवरेज लेके चलते हैं। 100 में से कम 95% आदमी ठीक होते हैं। 5% क्या होता है भाई? देखो, यहाँ पे हम बोलते हैं कि बाबा के सामने 10 लाख अच्छे से अच्छे एम्स के डॉक्टर्स का भी नहीं होता होगा कि 95% ठीक हो जाते होंगे। शिवांग, यहाँ पर बाबा ने अपना नाम ही MBBS बाबा रखा हुआ है, जरा एक बार पूछिए कि MBBS का फुल फॉर्म क्या होता है? एक लैटिन भाषा में जो उसका फुल फॉर्म बता दे अगर हमारे दर्शकों को तो बड़ा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। अच्छा बाबा, बस एक सवाल लेता है कि जैसे आपका नाम मतलब MBBS बाबा पड़ा, बिल्कुल कई लोगों का हम लोगों ने ये देखा कि मतलब कहते कई लोग ये कह रहे थे कि मतलब बाबा को MBBS की मतलब फुल फॉर्म ही नहीं पता, लेकिन बाबा ने अपना नाम MBBS रख दिया। फुल फॉर्म पता है? देखो, MBBS क्या है, वहाँ पे जो अमेरिका में बोलते थे उस पे वहाँ पे बोलते हैं MD बोलते हैं। नहीं, MD तो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन हो। नहीं, जो अमेरिका में MBBS होती है ना, उसको MD का वो कोर्स बोलते हैं, 4.5 साल की होती है वो। नहीं, वो MBBS ही होती है, अमेरिका में भी MBBS ही होती है। नहीं, देखो, लेकिन बाबा MBBS का फुल फॉर्म तो जानते होंगे। फुल फॉर्म क्या होती है? MBBS की देखो फुल फॉर्म MD की तो पता है। MBBS मास्टर ऑफ कुछ ऐसा ही, देखो मेरे को इतना याद नहीं है, काफी दिन 2014 में पढ़ाई छोड़ी थी, उसके बाद मैंने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी की, हर एक तरह की जॉब की है, मेहनत करके सब कुछ करके आज अपना एक छोटा सा बिजनेस सेटअप कर रखा है, उसके कारण मेरा घर चला। बिल्कुल 2014 की बात है, 2014 में सब कुछ छोड़ दिया था मैंने, बिल्कुल। अच्छा देखिए, अब जैसे मतलब देखिए जो मतलब वही चीज़ आ रही है कि जो आपके विरोधी वो लगातार जो मतलब सवाल उठाते हैं, वही चीज़ आ रही है कि MBBS आपने अपना नाम रख लिया MBBS। मैंने नहीं रखा, देखो ये सब मीडिया का कमाल है। मीडिया ने पूछा भाई आपने पहले क्या करते थे, उनको बताया भाई मैं ऐसे MBBS करता था, वो ड्रॉप आउट हो गई थी। उसके बाद अरे सर वही तो हम पूछ रहे हैं कि MBBS करते थे, फुल फॉर्म पता नहीं है, कैसी पढ़ाई कर रहे थे आप? वो नहीं था, सक्षम नहीं था मैं। अच्छा, सेंट्रल अमेरिका के कौन से देश, कौन सी यूनिवर्सिटी में थे शिवांग, ये जरा पूछिए सारी चीजें, कौन से देश, कौन सी यूनिवर्सिटी? आजकल गूगल में हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी चेक कर पाएंगे कौन से देश, कौन सी यूनिवर्सिटी में थे। मतलब क्या कहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल अमेरिका की कौन सी मतलब यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे MBBS करने गए थे, और कोई एग्जाम क्रैक करा था या कैसे गए? नहीं, वहाँ पे वैसे एडमिशन होते हैं, डायरेक्ट एडमिशन होता है वहाँ पे, कोई एग्जाम 2014 में? हाँ 2014 में। नीट का तो पेपर दिया होगा? नहीं, नीट का एग्जाम दिया था उस टाइम पे, नीट में मेरा क्वालिफाई हुआ था, सिर्फ क्वालिफाई हुआ था 2014 में। एक बार नीट का एग्जाम 2014 में दिया इन्होंने, 2017 में। पूछिए कि नीट का एग्जाम किस साल में दिया, जरा पूछिए। मतलब वो था उस टाइम पे PMT था उस टाइम पे। अच्छा, PMT था, नीट तो अभी आया है। तो आपको इतना मालूम है कि PMT था, लेकिन याद आ गया। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। तो MBBS बाबा ने जो दावे किए हैं उसको लेकर के हमारा पैनल क्या सोचता है हम जानना चाहते हैं। आचार्य विक्रमादित्य, फूंक से गठिया ठीक हो सकता है क्या? फूंक से किडनी की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, और स्ट्राइक रेट उन्होंने 95% बोला है। एम्स के डॉक्टर शर्मा जाएंगे। मैं चाहूंगा, सरकार से मांग करूंगा कि उसी गोल चक्कर पर एम्स और सफदरजंग के बीच में इनको जगह दी जाए। देखिए कोई बीमारी है, उसका इलाज करने का एक तरीका है। भारतीय संस्कृति में, सनातन पद्धति में आयुर्वेद का निर्माण किया गया, और चिकित्सा पद्धति के दृष्टिकोण से उसको वात पित्त कफ निवारण कर कर, पंच महाभूतों पे निवारण कर कर उसका एक डायग्नोस सिस्टम बनाया गया, औषधि विज्ञान के द्वारा ठीक करने का प्रोसेस बताया गया जी। लेकिन जिस प्रकार से अब समस्या क्या है कि बहुत सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक डिसीजेस हैं जो एक्चुअल बीमारी है नहीं,
उन बीमारियों में बहुत सारी 80% जो 90% बीमारियां जो साइकोसोमेटिक डिसीजेज के अंतर्गत आती है और बीमारी दवा उसका इलाज कर नहीं सकती। ये बाबा लोग तथाकथित तौर पे जो भी उपस्थित हैं, गली कूचों के अंदर जो व्यवस्थाएं चलती हैं, झाड़ा फूक इत्यादि, ये उन केसेस के ऊपर खेलते हैं। तो ये हमको समझने की आवश्यकता है कि वास्तविक तौर पर बीमारी है ही नहीं, जिन लोगों को बीमारी है ही नहीं उन लोगों को अगर बीमारी नहीं है शेष नारायण जी, अगर बीमारी नहीं है तो फिर उसका दावा क्यों?